आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज हम महाराज श्री की कृपा से गीत गोविंद प्रसंग पर कथन और श्रवण कर मनन और चिंतन करने का प्रयास करेंगे। गीत गोविंद जिसका अंतिम पद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीत गोविंद का अंतिम चरण, एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से ये गीत निकला। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु की श्रृंगार रस से पूरित ललित लीलाओं का वर्णन है। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे, तब एक बार उनके मन में श्री राधिका के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया जी के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर आप रख दीजिए मेरी स्वामिनी। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए तथा अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम चरण, अंतिम पंक्ति पूरा नहीं हो पा रहा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, आप लिखना बंद करके स्नान करके आए आप। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है, पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद तो देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए हो प्रभु? मायावी किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने चले गए। पद्मावती भगवान की पत्तल में बचा प्रसाद खाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
जयदेव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? पद्मावती ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए आज अवश्य ही भक्तवत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखी कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे मेरे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग माधव, हे गोकुल रतन, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया है आपने। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्रीहरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपनी जूठन खाने से रोका भी, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव जी ने उसकी एक नहीं सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़कर उसी गीत को गाते हुए मस्त घूमा करते और उस गीत को सुनने के लिए नंदनंदन उनके पीछे पीछे छिपकर चलते रहते थे। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंध कर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में ना ऊंच है ना नीच है, ना छोटा है ना बड़ा, ना मंदिर है ना जंगल, ना धूप है ना चैन है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। ये प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। एक बार एक माली की लड़की खेत में बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग की अष्टपदी को गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे, वस्ती वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्धन, चंचल कर युगशाली। उसके मधुर गीत को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उस लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे। उस समय भगवान ने अत्यंत महीन डीली पोशाक धारण की हुई थी, जो कांटों में उलझकर फट गई। लड़की का गाना खत्म होने पर जगन्नाथ जी मंदिर में पधारे तो उनके फटे वस्त्रों को देखकर पुरी का राजा, जो उनके दर्शन के लिए आया था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पुजारियों से पूछा, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ मालूम नहीं कि ये कैसे हुआ है। तब भगवान ने स्वयं सब बात पुजारी को स्वप्न में बता दी। राजा ने भगवान की गीत गोविंद के पदों को सुनने की रुचि जानकर उस बालिका को पालकी भेजकर बुलाया। उस बालिका ने भगवान के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया।
तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गायन की व्यवस्था कर दी। साथ ही पुरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी गीत गोविंद की अष्टपदियों का इस भाव से गायन करें कि स्वयं युगल सरकार श्री राधा कृष्ण इसे सुन रहे हैं। जगन्नाथपुरी के एक अन्य राजा ने श्री कृष्ण लीलाओं की पुस्तक बनवाकर उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। राजा के चापलूस ब्राह्मण सब जगह ये प्रचार करने लगे कि ये असली गीत गोविंद है। असली पुस्तक का निर्णय करने के लिए दोनों गीत गोविंद की पुस्तकें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दी गईं। दूसरे दिन जब पट खुले तो भगवान ने राजा की पुस्तक दूर फेंक दी और जयदेव कृत गीत गोविंद की पुस्तक को अपनी छाती से चिपका रखा था। ये देखकर राजा समुद्र में डूबने चला। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम समुद्र में मत डूबो, तुम्हारी पुस्तक के 12 श्लोक जयदेव कृत गीत गोविंद के 12 संग्रहों में लिखे जाएंगे, जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि भी संसार में फैल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि गीत गोविंद की अष्टपदियों का जो कोई नित्य पठन और गान करे, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती है। साथ ही इन अष्टपदियों का जहाँ प्रेम से गायन होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए श्री राधा कृष्ण अवश्य विराजते हैं और प्रसन्न होकर कृपा वृष्टि करते हैं। जय हो मेरे राधा कृष्ण सरकार की, जय हो राधा वल्लभ लाल की। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग आप बार बार श्रवण कर, मनन कर, भाव में भरकर लाडली लाल को जरूर रिझाएं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी जय जय श्री राधे श्याम।